Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture that is based on the condition when the roots satisfy given relation. ठीक है, अब देखिए आपको कोई ना रिलेशन गिवन हो सकता है, कोई इक्वेशन होगी और साथ ही मतलब और कोई कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ आपसे ये कहा जाएगा कि जो भी रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको बेसिकली ये समझ आ जाए कि क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी। देखिए अननोन की वैल्यू ही निकालनी है ना, बेसिक पर्पस तो हमारा यही है। ठीक है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, और जब ये कंडीशन गिवन है इफ रूट्स, ठीक है, वो जो दो रूट्स है ना, जैसे एक को अल्फा और एक को बीटा कहते हैं, ऑफ इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन भी यहाँ पे डिफाइंड है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इक्वल 0 आ रहा है। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बट कंडीशन ये गिवन है सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, और वो रिलेशन हमेशा हर इक्वेशन में गिवन होगा, डेट इज 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स 7। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना आप देखें उन्होंने एक रिलेशन खुद से डिफाइन कर दी है और रूट्स भी बता दिया है कि अल्फा बीटा ही आ रहा है, मतलब जो रूट्स यहाँ पे डिफाइंड है ना उन्हीं का रिलेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर अल्फा बीटा और यहाँ पे पी क्यू आर एस या कोई और नोटेशन आप यूज कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लेट करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं कि एज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और किस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इक्वल्स 0। देखिए हर क्वेश्चन में हमारी वर्किंग ये होनी चाहिए कि साथ ही हमें ए बी सी की वैल्यू भी नोट करनी है। ए 1 है, बी माइनस 5 है और सी की वैल्यू पी के इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है ना, अब आप क्या करें यहाँ पे कि जो अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द अगर इक्वेशन आ रहे हैं तो यहाँ पे आप इनका सम भी निकाल लें, प्रोडक्ट भी निकाल लें। ठीक है, मैं बजाय इसकी फुल स्टेटमेंट लिखूं सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सिंपल लिख देते हैं, तो वो -5/1 के इक्वल आएंगे। क्यों -5/1 के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि b बाय a विद नेगेटिव साइन के इक्वल होता है। ठीक है, रिलेशन, तो ऑब्वियसली -b/a लिखें और एक नेगेटिव साइन फार्मूले का है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट 5 की इक्वल आ रही है, इस इक्वेशन को 1 मार्क कर देते हैं। अब आप ऐसा करें कि इसी में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आप क्या करते होते हैं, अल्फा बीटा लेते हैं, डेट इज इक्वल टू c बाय a। c की वैल्यू आपके पास p आ रही है, p/1 डेट इज p, तो अल्फा बीटा जो है वो p की इक्वल आ रहा है, डेट इज डिफाइंड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखें नाउ गिवन, ठीक है, आपको क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है उसको भी हम लिख लेते हैं कि रिलेशन इज अल्फा इंटू 2 प्लस 5 बीटा इक्वल है 7 के, इसको 3 मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखें ना, तो वहां पे अल्फा की वैल्यू हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम 1। अगर अल्फा प्लस बीटा 5 के इक्वल है ना, तो यहाँ से बेशक आप अल्फा या बीटा इन दोनों में से आपकी अपनी चॉइस है, किसी एक को आइसोलेट कर लें। ठीक है, आइसोलेट करके हमें क्या फायदा होगा कि पुट कर दें इस अल्फा की वैल्यू को इन 3 में पुट करेंगे। 2 में नहीं पुट करना बिकॉज वहां पे फिर दोबारा से 2 वेरिएबल्स आएंगे जिससे हमें कोई क्लू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 में पुट कर देना है। यू कैन सी हियर कि यहाँ से जो अल्फा है वो एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अब आप 10 - 2 बीटा प्लस 5 बीटा इक्वल्स 7 लिख लें। ठीक है, यहाँ पे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना आपने उतना सिंप्लीफाई करना है, तो 3p की वैल्यू अगर आप देखें तो 7 - 10 के इक्वल आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 बीटा की वैल्यू, ठीक है, 3 बीटा की वैल्यू 7 - 10 आ रही है। 7 - 10 को आप -3 लिखेंगे तो 3 बीटा -3 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से बीटा को अगर आइसोलेट करते हैं ना तो 3/3 आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू -1 आ चुकी है। ठीक है, तो मतलब आप यूं करके बीटा निकाल लें। अब अगर बीटा आपने निकाल लिया है ना, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है, क्योंकि मेन पर्पस तो यही है। अल्फा और बीटा अगर आपको मिल जाते हैं तो p की वैल्यू 2 से निकालना आसान है। अब आप ऐसा करें, पुट कर दें बीटा इक्वल्स -1 इन 1 2 3 4 किसी भी रिलेशन में आप यूज कर लें एक्सेप्ट 2। ठीक है,
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 5 के, तो बीटा की जगह आप -1 अगर पुट करते हैं ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 + 1 वैल्यू आ रही है, डेट इज 6। ठीक है, अल्फा भी निकाल लिए और आपने बीटा भी निकाल लिया। ठीक है, अगेन देख लें, सबसे पहले वर्किंग क्या की है, जो गिवन इक्वेशन है उसको कंसिडर किया है। उस इक्वेशन को कंसिडर करने के बाद आपने उसमें जो अननोन्स अपीयर हो रहे हैं ना, उन अननोन्स को बेसिकली यहाँ पे रीराइट किया है। ठीक है, रीराइट करने के बाद ए बी सी को कंपेयर करें। कंपैरिजन के बाद हमें सम और प्रोडक्ट निकालने हैं। एक तो आप सम और प्रोडक्ट जो दो इक्वेशंस आ रही है ना, उन दोनों इक्वेशंस को हाईलाइट कर दें और उसके बाद आपने गिवन रिलेशन को लिखना है। गिवन रिलेशन को लिखने के बाद आपकी अपनी चॉइस है, 1, 2, 3 में से कोई सी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लें। करने के बाद आपने वहां से किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे 1 और 3 को यूज करके बीटा फाइंड आउट कर लिया है। जब बीटा आपको मिल जाएगा ना, फिर आपकी नेक्स्ट अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप अल्फा निकालें। अल्फा और बीटा आप दोनों निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, नाउ फ्रॉम 2। ठीक है, आपको आइडिया है कि 2 में आपने अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट को देखा है कि वो 6 के इक्वल है। ठीक है, बाय गिवन, नो 6 नहीं, p के इक्वल है। ठीक है, बाय गिवन कंडीशंस। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि अल्फा की जगह ना अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट अल्फा इक्वल्स एंड बीटा इक्वल्स। ठीक है, यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड अल्फा की वैल्यू 6 और बीटा की वैल्यू -1 आ रही है, तो अल्फा की जगह 6 और बीटा की वैल्यू -1 पुट कर दें। ठीक है, तो 6 × -1 किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो -6 के इक्वल आ रही है। तो यही अननोन अपीयर हो रहा था क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। आपने उस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखा कि -6 कैसे आ रही है। ठीक है, मतलब जो अननोन अपीयर होता है आपने हमेशा उसको देखना होता है कि किस टेक्निक से आपने उसको सॉल्व करना है।